नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। और जैसा कि हमें पहले पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट की, यानी कि संसद की। तो दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, दोनों के काम क्या है, ये हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में एक एक पॉइंट डिफरेंस के साथ हम मतलब करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोकसभा है उसे हम लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, यानी लोकसभा 5 सालों के लिए चुनी जाती है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो 543 होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो इसके मेंबर हो सकते हैं वो 550 हैं। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं टोटल होते हैं, जिसमें से जो 12 सदस्य होते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है वो 250 है, और जिसमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोकसभा होती है वो अस्थायी सदन होती है, क्योंकि 5 साल इसका कार्यकाल होता है और 5 साल के बाद ये भंग हो जाती है। मतलब इसका री इलेक्शन होता है, दोबारा चुनाव होता है, जैसे कि अभी आपको पता भी होगा कि 2024 में इलेक्शंस होने हैं लोकसभा के। ठीक है, जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी ये कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य हैं 5 साल बाद चुने जाते हैं दोबारा, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। मतलब 1/3 सदस्य जो है जब उनका मतलब कार्यकाल 6 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो उनका दोबारा चुनाव होता है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है वो पुनः मतलब दोबारा उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता करती है, जनता द्वारा चुने हुए ये लोग होते हैं जो कि लोकसभा में जाकर के कानून निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है। जबकि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इनका चुनाव नहीं करती है। इसके अलावा अधिकतर मामलों में लोकसभा के पास सर्वोच्च अधिकार होता है। राज्यसभा राज्यों के संबंध में इसके पास विशेष अधिकार होता है। बजट पेश करने का अधिकार भी लोकसभा के पास है, यानी पैसों के मामले में अधिक अधिकार जो है वो लोकसभा के पास है, और पैसों के मामले में कम अधिकार, यानी बजट पेश करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास नहीं है। मंत्रिपरिषद पर इसका नियंत्रण होता है, मंत्रिपरिषद पर इसका सीधा नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा का। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है यहाँ पर, और सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये आपकी जनरली एग्जाम में आता है डिफरेंस, चाहे आप 9th का एग्जाम दो चाहे आप 8th का एग्जाम दो, तो 5 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने सारी मेन चीज़ें बता दी हैं, आप इसमें से अपना आंसर तैयार कर सकते हो, 4 पॉइंट दोनों के ही याद कर सकते हो आप। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।